कार्तिक मास के 15वें अध्याय का महात्म्य। जलंधर का शिवजी का रूप बनाकर पार्वती के पास जाना। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिवजी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी भागते हुए गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ लेकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिवजी को आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा कर मारने लगे। राक्षसगण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, वलाह, खड्गरोमा, प्रचंड, घस्मर आदि असुर भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाण रूपी बबूले आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर क्रोध करके फरसा से खड्गरोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घस्मर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। बैल के सींग से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छन, छत्र और धनुष काट दिए। यह देख जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिवजी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिवजी पर घूंसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आते देख शिवजी ने बाण मारकर 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने और गाने लगे। मृदंग, वंशी, ताल आदि बजने लगे। अब तो इस महानाद को सुनकर महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। वे सब कुछ भूल गए, कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देख कामांध होकर जहाँ पार्वती जी थी जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिवजी का रूप बनाकर बैल पर बैठकर पार्वती जी के पास गया। तब पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। जब उसने सर्वांग सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर्य छोड़ दिया और जड़ बन गया। तब गौरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तिवान पार्वती को वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिवजी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन में डरकर विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही विष्णु प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र, गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब दैत्य की माया को अंतर्ध्यान हुई समझ शिवजी को बोध हुआ, तब महादेव ने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। बोल में श्री गुरु महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।